मेहरबानी फरमाकर चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जान पहचान हो या ना हो, सबको सलाम करना चाहिए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम का कौन सा काम बेहतर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहताजों को खाना खिलाना, और जिसको तू जानता पहचानता हो और जिसको तू ना जानता पहचानता हो, गर्ज सब मुसलमानों को सलाम करना। सही बुखारी। तकलीफ या मुश्किल के वक़्त दुआ मांगना। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ के वक़्त ये दुआ मांगा करते थे, जिसका मफ़हूम ये है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा तहम्मुल वाला है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अर्श अज़ीम का रब है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो आसमानों का रब है और ज़मीन का रब है और अर्श करीम का रब है। इस्तग़फ़ार के लिए अफजल तरीन दुआ कौन सी है? सैयदना शदाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल इस्तग़फ़ार ये है। तर्जमा, ऐ अल्लाह, तू मेरा मालिक है, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तूने ही मुझको पैदा किया है, मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे अहद और वादे पर जहाँ तक मुझसे हो सकता है कायम हूँ। मैंने जो बुरे काम किए हैं इनसे तेरी पनाह चाहता हूँ और मैं तेरे एहसान और अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, बस तू मेरी खताएं माफ़ फरमा दे, बेशक तेरे सिवा कोई गुनाहों का माफ़ फरमाने वाला नहीं है। और फरमाया, जिसने इस दुआए इस्तग़फ़ार को इस पर यकीन करते हुए दिन में पढ़ा और इस रोज़ो शाम से पहले मर गया तो वो जन्नती है, और जिसने रात को कामिल यकीन के साथ पढ़ा और सुबह होने से पहले मर गया तो वो भी जन्नती है। नमाज तरावी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ौजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नसफ शब को बाहर तशरीफ़ लाए और मस्जिद में नमाज पढ़ी तो कुछ दूसरे लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। ये हदीस किताब अल-सलात में गुजर चुकी है। इन दोनों हदीसों में कुछ लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये हदीस मुलाहिज़ा फरमाएं। बाब, जब इमाम और लोगों के दरमियान कोई दीवार या सतरा हो, और बाब नमाज तहज्जुद। इस हदीस के आखिर में कहती हैं कि बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक यही कैफियत रही। नमाज जुमा की फजीलत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन मिसल गुस्ल जनाबत के खूब अच्छी तरह गुस्ल करे, इसके बाद नमाज के लिए चले तो गोया उसने एक ऊँट का सदका किया, और जो दूसरी घड़ी में चले तो गोया उसने एक गाय सदका की, और जो तीसरी घड़ी में चले तो गोया उसने एक सींगों वाला मेंढा सदका किया, और जो चौथी घड़ी में चले तो गोया इसने एक मुर्गी सदका में दी, और जो पांचवी घड़ी में चले तो उसने गोया एक अंडा सदका में दिया। बस जब वक़्त इमाम खुतबा देने निकल आता है तो फरिश्ते खुतबा सुनने के लिए अंदर आ जाते हैं और सवाब का सिलसिला मौकूफ़ हो जाता है। रोज़े की फजीलत व अज़मत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अज़ाब इलाही के लिए डाल है, बस रोज़ादार को चाहिए कि फ़ाहिश बात ना कहे और जहालत की बातें मसलन मजाक, झूठ, चीखना चलाना और शोरगुल मचाना वगैरह भी ना करे, और अगर कोई शख्स इससे लड़े या इसे गाली दे तो उसे चाहिए कि 2 मरतबा कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कि रोज़ादार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा उम्दा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ादार अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिशों शौक़ मेरे लिए छोड़ देता है, तो रोज़ा मेरे ही लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, और हर नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है, लेकिन रोज़े का सवाब इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। इफ्तार में जल्दी करना अफजल है। सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे जब तक कि वो जल्द इफ्तार करने में जल्दी किया करेंगे।